बच्चों कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे जो अपना AITS थर्ड था। तो आज 26 क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो अपने को दिख रहा है, क्या कह रहा है, 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 40 kg एंड 30 kg आर कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। एक्सीलरेशन बताना है अपने को। फिर देखो बच्चों वही है कि आप इसमें फोर्सेस देखो, ये 30G नीचे आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन अपना है, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो यहां पर आ जाएगा 30G cos थीटा, cos 30, और ये आएगा 30G sin 30, 30G sin 30। सेम चीज आपको यहां करनी है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन है नहीं। अच्छा, इसमें एक टेंशन T होगा, यहां भी एक टेंशन T होगा, ये mg मतलब 40G डाउनवर्ड आएगा, और ये आ जाएगा 40G, ये एंगल भी 30 है यार, ये 30 है, दोनों तरफ 30 है, 30 दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, तो ये भी 30 होगा, तो इधर आएगा 40G cos 30, और ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन n, और इधर आएगा 40G sin 30, और ये रहेगा T। अब सिंपल सी बात है, एंगल दोनों तरफ इंक्लिनेशन बराबर है, तो जिधर का वेट ज्यादा है बॉडी उधर ही स्लाइड करने वाली है, ये स्लाइड इधर करेगी। अच्छा, इक्वेशन लिखना है तो आप देखो, ये 40G sin 30 माइनस टी, यहां लिख देते हैं 40G sin 30 माइनस टी, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये अपवर्ड मूव करेगा सेम एक्सीलरेशन से, तो ये आएगा T माइनस 30G sin 30 इज इक्वल टू 30 है। दोनों को ऐड कर दो, T से T कैंसिल हो जाएगा, अपना एक्सीलरेशन क्या आएगा 40G, मतलब ये आ जाएगा 10G sin 30। दोनों को सब ऐड करेंगे, नहीं ऐड करोगे तो 40G sin 30 में 30G sin 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10G sin 30 बचेगा बच्चा, और इधर आ जाएगा 70A। हो गया, आंसर क्या आएगा देखते हैं। 10G की वैल्यू 10, sin 30 1/2 और अपान 70, दैट इज द A। तो एक जीरो ये गया, ये आ गया 5, यानी कि इट इज 5/7। 5/7 बोले तो 0.7 के आसपास आ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, 5/7 का मतलब 0.7। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द कार्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स, बेटा जैसे कोई कार्क है अगर किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है तो वो बॉडी वेट एक तरीके से वेटलेस हो जाती है। कैसे? सारे फोर्स बैलेंस्ड होते हैं, mg नीचे लग रहा होगा और अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा, और अगर ये फ्लोट कर रही है मतलब नेट फोर्स जीरो है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि आप जब इसका अपेरेंट वेट लिखोगे तो आप लिखोगे mg माइनस यू, और f है जीरो। ये फ्लोट तब करेगी जब नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि mg और u बैलेंस हो जाए। ये फ्लोट कब करेगी? f की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब? क्यों जीरो होगी? क्योंकि u किसके बराबर होगा? mg के, बैलेंस आउट होगा, तो ये नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। अगला क्वेश्चन, नेट फोर्स जीरो आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28, a block is lying on the table, what is the angle between the action of the book? अच्छा, book is lying on a table, what is the, अच्छा एक कोई बुक है, ये किसी टेबल पर रखी है, तो ये अपना वेट टेबल पर डाल देगा, ये एक्शन हो जाएगा, और टेबल क्या करेगा? इस बुक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा,
तो n और mg के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये पहले नीट में आ चुका है, PYQ है आपका। कह रहा 2 ब्लॉक, और बेटा इसको करने की टेक्निक भी सीख लो। कह रहा 2 ब्लॉक A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. देखो देखो बेटा, mg यहां लग रहा होगा, टेंशन T ये लग रहा होगा, इसका वेट 3 mg भी नीचे लग रहा होगा, और जब स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन होगा तो kx ऊपर लग रहा होगा। सबसे पहला काम करो कि अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब T बराबर है mg। ब्लॉक B पर देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं, फॉर B। और ब्लॉक A पे देखो kx ऊपर लग रहा है, T नीचे लग रहा है, और एक 3 mg नीचे लग रहा है। और ये चीजें बैलेंस है। अच्छा एक चीज और, अगर T की वैल्यू यहां रख लो, T की वैल्यू यहां रख लो, तो kx बराबर आ रहा है 4 mg। ये 3 इक्वेशन बन गए। अब देख बेटा, जैसे ये मार्कर हमने ऐसे पकड़ रखा है, दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ये बैलेंस है। अब हम इससे एक फोर्स हटा दें, अगर ये फोर्स हटाएंगे तो ये मार्कर इधर जाएगा। तो ये मार्कर मोशन में क्यों आया, किसकी वजह से मोशन में आया, जो फोर्स तुमने हटाया, जो फोर्स तुमने हटाया उसकी वजह से ये मोशन में आ गया। तो जैसे ही तुम स्ट्रिंग को यहां से कट करोगे तो आप टेंशन को रिमूव कर दोगे या कि टेंशन को हटाओगे। तो ये जो सिस्टम है ये मोशन में क्यों आएगा, टेंशन हटाने की वजह से। तो जिस फोर्स को हटाया है उसकी वजह से मोशन स्टार्ट हुआ, तो वहां T की जगह लिख दोगे F। जो फोर्स हटाया जाएगा वही तुम्हारा नेट फोर्स बन जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे F। तो F बराबर फॉर A, फॉर B F बराबर आ जाएगा mg, और फोर्स बराबर होता है मास, तो B का मास m है, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ B बराबर mg। m से m गया तो B का एक्सीलरेशन आ गया g। अब जरा आओ A पर, तो फॉर द ब्लॉक A इक्वेशन ये है, आपने T हटाया तो आपके लिए इक्वेशन बन गया kx इज इक्वल टू F प्लस 3 mg। kx की वैल्यू कितनी है, 4 mg, यहां रख लो 4 mg, और 3 mg इधर ले आओ, माइनस 3 mg। ये आया नेट फोर्स F। ये किसके ऊपर है, ब्लॉक A के ऊपर। तो यानी कि mg बचा, mg इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक A है 3m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A। m से m गया तो A का एक्सीलरेशन आ गया बेटा g/3, यानी कि A का एक्सीलरेशन g/3 है और B का एक्सीलरेशन g है। पहला ही ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा ये एक फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है, शोन इन फिगर। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बेटा बिल्कुल याद रखो F बराबर होता है dp अपॉन dt। तो dp बराबर होगा F dt, और F dt बन जाएगा एरिया अंडर द कर्व। फोर्स टाइम का एरिया, एरिया लेकिन विद प्रॉपर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो
तो ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये दोनों एरिया नेगेटिव हो गए। अब देख लो बेटा एरिया होगा कितना। ये एक हाफ सर्कल है जिसकी ये लेंथ दी है कितनी 4 और ये लेंथ दी है 2। तो इसका जो एरिया होगा पॉजिटिव एरिया जो होगा वो होगा पाई ए हो जाएगा 2 इंटू बी बाई 2। इलिप्स है, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। हालांकि यहां तुम सर्किल भी मान सकते हो क्योंकि 2 और 2 है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है तो इसे इलिप्स बोलेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा पाई ए बी। अब ये देखो ये 1/4 सर्कल है, -1/4 पाई, है ना। और ए भी 2 है और ए भी 2 है, 2 इंटू 2। ए भी 1/4 सर्किल है या 1/4 इलिप्स है, -1/4 और ए भी 2 इंटू 2। तो बेटा ये 2 से 2 गया, ये आ गया 2 पाई, ये आया -पाई, ये और पाई यहां भी रहेगा, ये भी आया -पाई। तो टोटल आंसर आ गया 0। चेंज इन मोमेंटम 0। जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही बेटा निगेटिव एरिया है। तो जब टोटल एरिया निकालोगे 0 आएगा, तो इसका आंसर होगा नन नहीं, 0। 0 कहां है? पहला 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 31। बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। कह रहा बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्लाइड 1/4 डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। देखो अगर ये टोटल, ये एंगल थीटा मान ले, तो कह रहा अगर ये टोटल डिस्टेंस एस है तो कह रहा 1/4 डिस्टेंस 2 सेकेंड में आया। रेस्ट से स्टार्ट किया तो यू तो 0 हो गया। अब लिखोगे s/4 इज इक्वल टू हाफ ए और t है 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि a बराबर क्या आएगा? a बराबर आ जाएगा s/8। s/8। अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी देर में गिरेगा? एक्सीलरेशन निकल आया ब्लॉक का, एक्सीलरेशन निकल आया। तो अब s बराबर आ जाएगा हाफ a t²। a की वैल्यू रख लें 1/2, a है s/8 इंटू t² बराबर s। तो s से s कैंसिल, तो t² बराबर आ गया 16। तो t बराबर आ गया 4 सेकेंड। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बस ठीक, चलो। कह रहा बॉडी ऑफ मास 0.1 kg अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 0.1 सेकेंड। फोर्स, तो पहले एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अटेन्स इतनी वेलोसिटी 10 मीटर, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 0 मानो, और कितने सेकेंड में? 0.1 सेकेंड में, यानी कि 10/0.1 इज द एक्सीलरेशन। और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इज 0.1 kg इंटू 10/0.1, कैंसिल हो गया। आई थिंक 10 न्यूटन इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। हाँ, इनर्शिया मीन्स, कल भी हम लोगों ने बात की थी, हमने कहा था इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और हमने कल बात बताई थी कि हर एक बॉडी एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है। जब तुम F फोर्स लगाते हो और ये नहीं चल रही है, इसका मतलब तुम्हारे द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर रही है, ठीक है। और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अपोज करेगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए। तो यानी कि याद रखो कि इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। हर एक बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है, इसलिए वो
एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है या उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो सेकेंड इसका सही आंसर। 33 हो गया भाई, 34 देख लिया जाए क्या है। 34 देखो, दो फोर्स दिए हैं F1 F2 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 6 kg, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, कुछ नहीं यार, मॉड ऑफ F, पहले F निकाल लो। F बराबर क्या आएगा, F1 प्लस F2। चलो, F1 3I प्लस 2J और 4J 6J प्लस 2K, यानी कि अपना जो फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 49, यानी कि फोर्स आया 7 और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज गिवन 6 kg, तो A बराबर आ गया 7/6। फर्स्ट इसका सही आंसर है बेटा, 34 का फर्स्ट सही है बेटा, ठीक है। चलो 35 देख लिया जाए। ओह, एक मिनट, 35 कह रहा 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, shown in to have the resultant force only along the y-axis, y direction, the magnitude of minimum additional force, यानी कि बेटा ये कह रहा है कि टोटल फोर्स जो इस पे लग रहा है इसमें कितना और ऐड किया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स केवल y एक्सिस में हो जाए। इसका मतलब जो x में लगने वाले फोर्स हैं वो जीरो करने हैं आपको, x में लगने वाले फोर्स आपको जीरो करने। पहले कंपोनेंट कर लो, इधर आएगा 4 cos 30 और इधर आएगा 4 sin 30, इसका आएगा 1 cos 60 और ये आएगा 1 sin 60, इसका इधर आएगा, अच्छा ये हो गया 60, ये हो गया 90, 90 60 120, तो आई थिंक इट इज ऑल्सो 60। तो 2 का एक कंपोनेंट आएगा इधर 2 cos 60 और एक आएगा 2 sin 60। अब देखो वो कह रहा है कि कितना फोर्स जोड़ा जाए कि नेट फोर्स y में हो जाए, यानी कि x का कंपोनेंट जीरो हो जाए, तो x की जो वैल्यू है उतना ही जोड़ दिया जाए, x की जो वैल्यू है उतना ही फोर्स इसमें ऐड ऑन कर दो, ठीक है, यही तो कह रहा है ना। एडिशनल फोर्स कितना, तो देखो पहले अभी हम बता रहे हैं, यहां fx देखो, fx की वैल्यू क्या आएगी, 1 cos 60 पॉजिटिव में है, 2 cos 60 पॉजिटिव में है और माइनस 4 sin 30, यानी कि ये आ जाएगा 3 cos 60 माइनस 4 sin 30, यानी कि ये बचेगा 3/2 और माइनस 4/2, हाँ, यानी कि ये 1.5, यानी कि ये आएगा माइनस 0.5। अगर इसमें 0.5 जोड़ दो तो fx की वैल्यू खत्म हो जाएगी, अगर इसमें 0.05 जोड़ दिया जाए तो fx की वैल्यू जीरो हो जाएगी और x कंपोनेंट अगर जीरो हो गया तो रिजल्ट अपना बचेगा क्या, केवल y के अलोंग, तो इसका 0.5 इज द राइट आंसर। x के अलोंग नेट फोर्स है वो माइनस 0.5 है, तो अगर इसमें 0.5 जोड़ दो और तो x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और जैसे ही x कंपोनेंट जीरो होगा तो नेट फोर्स किधर बचेगा, y के अलावा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, ये जरा देखना रहता है, मास दिया है 150 ग्राम,
इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद द, ऐसे कैच करते हैं ना, तो 0.1 सेकेंड में उसको जी पकड़ ले रहा है। तो फोर्स F बराबर होता है m dv अपॉन dt। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, या मास इनटू एक्सीलरेशन। m दिया है 150, 10 की पावर -3, dv फाइनली वेलोसिटी 0 करनी है, हम माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, चलो, अपान, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और यहां लिख देंगे 0.1, यानी कि कितना आएगा 150 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 20 अपान 0.1, एक जीरो और बढ़ा लो, तो ये तो सब चला गया, ये भी दोनों, ये आई थिंक इट इज 30 न्यूटन आ रहा है, 36 का B, द आंसर इज 30 न्यूटन, 36 का B है बेटा, आंसर है 30 न्यूटन। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, आसान सा क्वेश्चन फिर से। Carry two bodies of mass 4 kg, 6 kg are tied to the end of a massless string. String passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system, फिर वही बात है बेटा, m2g minus m1g upon m1 plus m2, ये आएगा 6g t। अगर ये डाउनवर्ड आएगा तो ये ऊपर जाएगा सेम एक्सीलरेशन से, -4g। अगर इसका अपवर्ड है, इसका डाउनवर्ड, तो इक्वेशन बना डालो, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 6g माइनस टी बराबर 6a और t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, t से t गया तो ये बचेगा 2g इज इक्वल टू 10a, तो a बराबर आ गया g/5। C इज द राइट आंसर। वही है m2g माइनस m1g अपान m1 प्लस m2। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट, यानी कि dm अपान dt आपको दिया है कैपिटल M, तो फोर्स बराबर होता है बेटा v dm अपान dt, v dm अपान dt, dm अपान dt m है, तो एडिशनल फोर्स कितना रिक्वायर्ड है mv। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देखो, कह रहा 10 kg स्टोन इज सस्पेंडेड विद द रूप ऑफ अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम टेंशन, टी मैक्स कितना दिया है 30 kg वेट, किलोग्राम वेट में दे रखा है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो तो आप कर लोगे 30 इंटू जी, तो टी मैक्स ही है। द मिनिमम टाइम in which stone can be raised through a height 10 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमम टेंशन ये है, तो टेंशन बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये आ जाएगा 30g। मास कितना दिया है, नहीं दिया है, नहीं 10 kg है, तो जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा वो आ जाएगा 3g। अब अपने को 10 मीटर में कह रहा है कितना टाइम लगेगा ना, ठीक है, तो बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², बस हो गया क्वेश्चन। s कितना 10 मीटर राइज करना है, u 0 है, हाफ a कितना दिया है 3g और इंटू t², तो t² बराबर आया 10 इंटू 2 अपान 3 इंटू जी की वैल्यू 10, 10 से 10 गया तो t बराबर आ गया √2/3 सेकेंड। सी इज द राइट आंसर बेटा, देख लो इसका,
मैक्सिमम टेंशन दे रखा था और मैक्सिमम टेंशन के बाद अपने को इसका आंसर बताना था। तो आई थिंक 39 का कैलकुलेशन देखा जाए। अच्छा भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बचस, एक मिनट, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, एक गलती और हो गई है। देखो क्या, पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। 10 को ऐसे स्टोन है, यहां पे ये टेंशन लगेगा, mg नीचे लगेगा, ठीक है। हाँ, तो नेट फोर्स इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर होगा T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। हाँ ठीक है, और T मैक्स इसने दिया, तो अगर T मैक्सिमम है तो A भी मैक्सिमम होगा। अब सही है, तो T मैक्स दिया है 30 किलोग्राम वेट, T मैक्स दिया है 30 किलोग्राम वेट, केजी वेट। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए G से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मास दिया है 10 इंटू जी इज इक्वल टू 10 इंटू ए मैक्स, मिस्टेक हो रही थी, ये बचेगा 20G इज इक्वल टू 10 ए मैक्स, तो ये आ जाएगा 2G। तो मैक्सिमम एसिलरेशन आया अपना 2G, गड़बड़ हो गई थी। हाँ, अब लगा दो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना है 10 मीटर, U है 0, हाफ, A है 2G इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 गया, टी स्क्वायर बराबर 10 अपान जी, जी की वैल्यू भी 10 यानी कि 1 1 1 1 1। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी राइट। ठीक, वो गड़बड़ हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 40, a body of mass 0.05 kg is observed to fall with an acceleration of 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अपोजिंग फोर्स, देखो जब कोई बॉडी नीचे गिरेगी तो mg नीचे लगेगा और जो रजिस्टिव फोर्स है वो ऊपर लगेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा बेटा mg माइनस एफ, और नेट फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन। तो F बराबर, F उधर ले जाओ, तो m g माइनस ए बराबर आएगा F। हो गया कौन, F कितना है 0.05, G कितना दिया बेटा 9.8 माइनस 9.5 F, तो यहां बचेगा 0.05 और इंटू 0.3, तो कितना आ जाएगा भाई 15.015 न्यूटन। आंसर एक बार देख लिया जाए भाई, 0.015 न्यूटन, ठीक है ना, पहला है। चलो व्हीकल ऑफ 100 kg is moving with the velocity 5 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप इन 1/, मतलब 1/10 सेकेंड में स्टॉप किया। रिक्वायर्ड फोर्स, तो एसिलरेशन निकाल लो, तो एसिलरेशन पहले निकालो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 5 प्लस a, और टाइम है 1/10 सेकेंड, तो a बराबर आ गया -50। तो फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन, मास दिया है 100 और एसिलरेशन है 50, यानी कि 5000 आएगा। आंसर कितना आएगा बच्चा 5000, 41 का फर्स्ट ही आएगा। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा सेम फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस। एक पर एक 3 kg का है, इस पे भी F लग रहा है, एक 5 kg का है, इस पे भी F लग रहा है।
कोई बात नहीं, और दोनों इनिशियली रेस्ट है। रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर द सेम वेलोसिटी, यानी कि सेम वेलोसिटी एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका एक्सीलरेशन होगा f/3 और इसका एक्सीलरेशन होगा f/5। अब v1 बराबर होगा a1 t1 और v2 बराबर रेस्ट से है ना a2 t2। लेकिन इक्वेशन क्वेश्चन कह रहा है v1 और v2 बराबर है, यानी कि a1 इंटू t1 इज इक्वल टू a2 इंटू t2। अपने को t1 अपान t2 बताना है, तो ये आ जाएगा a2 अपान a1 और a2 अपना है f/5 और a1 है f/3। f से f गया, 3 ऊपर जाएगा, आई थिंक इट इज 3/5। डी इज द राइट आंसर। 42 का बेटा डी सही होगा, 42 का डी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। 43 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ। जब हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर को पुश करते हैं पीछे, तो वाटर हमें आगे पुश करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम वाटर को पीछे पुश करेंगे तो वाटर हमको आगे पुश करेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी। कह रहा अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉर 10 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम F बराबर dp/dt। F दिया है 10 न्यूटन, dp अपने से पूछा गया, dt है 10, तो dp आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा B इज द राइट आंसर। 45 कह रहा बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी। देखो यहां वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ux है 30 और uy है 40। इफ अ कांस्टेंट फोर्स Fx दिया है -1 आई कैप और Fy दिया है 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, टाइम इन विच द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कितनी देर बाद y कंपोनेंट 0 होगा। 2D मोशन है, 2D मोशन में बेटा 1D और 1D, वर्टिकल को अलग रीड करो और हॉरिजॉन्टल को अलग डिस्कस करो, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब अपन लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी देर में 0 होगी, तो Vy इज इक्वल टू uy इंटू ay इंटू t। v इज इक्वल टू u प्लस at, इसे 0 करना है। uy दिया है 40, uy दिया है 40, ay होगा फोर्स, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपान मास। तो फोर्स कितना है बेटा 5 और मास कितना दिया है 5, यानी कि 1 इंटू टी, तो टी बराबर 40 सेकेंड आएगा। अच्छा यहां पर एक चीज देखो, माइनस भी लगा है, तो ये -1 ये -5 होगा, तो यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। ए वाई जब निकालोगे बेटा तो लिखोगे Fy अपान m। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो Fy की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा 40, ay आएगा -1 इंटू टी, तो t बराबर आएगा 40 सेकेंड। आई थिंक सी इज द राइट आंसर बेटा। देखते 45 है, वही तो था। 46 कहाँ चला गया, 45 दो बार टाइप हो गया है। चलो अभी देख लेंगे, लास्ट में कर देंगे। 47 कह रहा द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रॉकेट इज 5000 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है आप 1000, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिस वन वेलोसिटी इज 1 किलोमीटर, देन फाइंड। देखो बेटा
फाइंड एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन पूछ रहा है। इधर देखो, जो रॉकेट पर नेट फोर्स लगता है तो जो गैसेस उससे निकलती हैं वो एक अपथ्रस्ट क्रिएट करती हैं, वो होता है वी आर डी एम अपॉन डी टी, ये अपवर्ड फोर्स है। और उसने कहा एक डाउनवर्ड फोर्स भी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर वो ऊपर जा रहा है तो नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 5000 न्यूटन का, वो वेट भी हो सकता है उसका। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ये होता है मास इनटू ए, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अपने को निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है वी आर क्या हो जाएगा बेटा, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड, डीएम अपान डी टी 5 दिया है, 5 किलोग्राम पर सेकेंड माइनस 5000, तो अपना आंसर आ जाएगा 0। देखो 5000 में 5000 चला गया तो एक्सीलरेशन आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, जब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है होगा, देखो कह रहा 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस्ड इन इट एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, F बराबर एम ए, F है 10 न्यूटन, मास निकालना है, A है 1, तो A बराबर क्या आ गया 10 kg, हाँ M बराबर क्या आ गया 10 kg, M बराबर आ गया 10 kg। 48 हो गया बेटा, 49 देख लेते हैं। टर्म इनर्शिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने यूज किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 50, बेटा 50 देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जरा कौन सा है, हाँ ये है, ये तो फार्मूला है भाई। कह रहा फॉर अ वेरिएबल मास सिस्टम, देखो F बराबर होता है बेटा dP अपॉन dt, और बेटा P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि F बराबर आ जाएगा dy बाई dt इनटू mv, ठीक है। अब देखो दोनों वेरिएबल है तो हम पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि देख लो कौन सा आंसर है, m dv अपॉन dt v dm, पहला ही आंसर सही है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46 बेटा था नहीं, तो चलो वो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो बेटा ये आपका पूरा पेपर डिस्कस हो गया है, थर्ड संकल्प जो टेस्ट सीरीज है AITS का थर्ड पेपर। नेक्स्ट टाइम आपको सोल्यूशन बहुत राइट टाइम मिलेगा, अब की बार कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए नहीं हो पाया। थैंक यू बच्चों।